चलो आ गया थे, कई दिनों से आया हा पढ़े पढ़ा के आता है कि गुरुजी के पढ़न की बात कर लगे भाई पढ़ सो तो ही काम चलोगे, सीधी सी बात है। थोड़ा गलो भी खराब है, कोई बात को नहीं, लेकिन पढ़ोगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो नौकरी नहीं लग सकते। मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो गुरुजी मास्टर तो मेहनत को नहीं हो, अगर मेहनत नहीं हो ना तो 20-25 लाख रुपया बेहाड़ा कर लो और कोई पेपर पापर लीक करवा दो, खरीद लियो कोई पेपर दियो और लाग जाएगा। अब खरीद ना लियो, मेहनत कर लियो कि कौन पढ़ियो आगे मैंने। अब देख लियो बारसी तन बेदो है कांस्टेबल घूम रहे हैं थानेदार ने पकड़ना खातर, तो वक्त कभी भी बदल सकता है ना। मेहनत करो और पेपर तो लीक होते थे, होते हैं और होते भी रहेंगे, है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, सीधी सी बात है। बस आप लोग मेहनत करते रहो, हम मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और जो मेहनत करता है उसको कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है, सीधी सी बात ही है। ठीक है गुरुजी, ज्ञान मत दो, ज्ञान मागन घणो ही है। ठीक है भाई, कोनी दिया तो कोनी दिया, ठीक है, कोनी दिया ज्ञान पढ़ लिया कि हाँ गुरुजी पढ़ाओ थे तो, और क्या पढ़ा रहे आप बेमान बता दो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? 2 जनजाति हमने पढ़ ली थी और प्रत्येक क्लास में 2 जनजाति ही पढ़ेंगे, एक बड़ी जनजाति पढ़ेंगे, एक छोटी जनजाति पढ़ेंगे। कौन कौन सी जनजाति पढ़ ली थी हमने? कथोड़ी जनजाति पढ़ ली थी और एक सारसी जनजाति पढ़ ली थी। ठीक है, ढंग से तरीके से पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा मैटर में यूट्यूब पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, भले वो राजस्थान का इतिहास हो, भले ही राजस्थान कला संस्कृति हो, भले ही राजस्थान का भूगोल हो। ठीक है, तीनों टॉपिकों की क्लास चल रही है, तीनों सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। हाँ, हालांकि क्लास थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि समय नहीं है ना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, फिर मेरे को और भी काम जॉब वगैरह भी करनी पड़ती है, तो इसलिए समय नहीं मिलता ना। लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, एक क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा और वही कहानियों से, तरीके से, ढंग से, संपूर्ण मैटर में आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। गुरुजी थे फिर ज्ञान दे वाला गया कौन दिया। ठीक है, करा शुरू। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ रहे थे, कथोड़ी और सांसी हमने पढ़ लिया था। और आज हम एक नई जनजाति पढ़ रहे हैं, कौन सी गुरुजी? मीणा जनजाति। कौन सी? मीणा जनजाति। ठीक है, हाँ गुरुजी पढ़ाओ। अब राइटिंग पर मत जाए थे, राइटिंग बहुत ख़राब है, एकदम घटिया किस्म की राइटिंग है। ठीक है, यह घटिया किस्म की दारू आया करे। ठीक है, अलग अलग भांत की जी हाँ घटिया किस्म की राइटिंग है, तो राइटिंग पे कौन जानो, लिखा के रही हूँ, बिन थोड़ा सा समझो, इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास और वही तरीके से ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सी? मीणा जनजाति। ठीक है गुरुजी, अब मीणा जनजाति रहती कहाँ थी? ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, चलो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। मीणा जनजाति कि कर्नल जेम्स टोर ने मीणा जो जनजाति है वो काली खो जो पहाड़ी है, पर्वतमाला है, वहाँ इनका निवास स्थान है। कब मीणा जनजाति, इनकी 5200 गोत्र बताई गई है, किसकी? मीणा जनजाति की। ठीक है, मीणा जनजाति है, मीणा इसका अर्थ होता है मीन, मछली इसका अर्थ होता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर में है, फिर जयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है। ठीक है, मीणा जनजाति है, इसकी 2 उपजातियां हैं, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जिसमें कृषि पशुपालन होता है, चौकीदार मीणा जो चौकीदारी करते थे। ठीक है, जो मीणा जनजाति है इसका तीर्थ स्थान है रामेश्वर धाम, जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रामेश्वर जो धाम है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है, 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सा? चंबल, बनास और सीप। ठीक है गुरुजी, जो मीणा जनजाति है इसका एक देवता है, इनका जो देवता है वो है बुजदेव। कौन सा? बुजदेव इनका देवता है। मीणा जनजाति की इष्ट देवी 2 है। गुरुजी 2 क्यों है? एक इष्ट देवी है शेखावटियों की, जो जीर्ण माता है। ठीक है, एक इष्ट देवी है कहाँ की? नारायणी माता, जो पूर्वी राजस्थान के जो मीणा है उनकी इष्ट देवी कौन सी? नारायणी माता। और शेखावटी मीणाओं की इष्ट देवी कौन सी है? जीर्ण माता। ठीक है, जीर्ण माता में एक रस्म चलती है छेड़ा फाड़ना,
यानी तलाक कराना हो, एक छेड़ो फाड़ दे कोई रुमाल रूमूल को यहाँ थोड़ा सा फाड़ के गाल ले, चल गेलो नाप निकल, ठीक है, ये तलाक हो जाए। ठीक है, आजकल कई कोर्ट काट का चक्कर काटना पड़ा, 6 महीना अलग अलग रहना पड़े। अब मीणा जनजाति में अब प्रथा को नहीं, छेड़ो फाड़ दे तलाक हो जाए। पहले वो आया कर तो आजकल कम है, कम के शायद को नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर के बात है 1930 में एक जयराम पेशा कानून बना था मीणाओं के लिए कि इनके जितना भी मीणा भलाई छोटो नानो सो ले तो ले तो बड़ो कितना ही आदमी हो भलाई बे सगला का सगला जाओगा थाना में और हाजिरी लगा रहा होगा। थाना मतलब यहाँ का भाई हाँ, क्योंकि थोड़ी सी होती है कि भाई पहली जो चोरी चारी बोली होती है जगह अब मीणा को नाम ज़्यादा आता हो, क्योंकि करता भैया, ठीक है, पहली सही बात है, नाराज होना ऋषि की बात है, पहली क्या करता। ठीक है, तो अन हाजिरी लगानी पड़ती, तो वो थोड़ा कई लंबा समय तक चाले तो मीणा हो गया दुखी का भाई यार वो तो बोलो को जो काम है यार, टाबर भी जाए, लुगाया भी जाए, बुडेरा भी जाए, आके चक्कर हो के रोजिना थाना में क्यों जाए काम धंधों को नहीं के मारे। तो फिर धीरे धीरे समय बीतते गए और 1952 में जयराम पेशा कानून ने खत्म कर दिया। ठीक है, ही मीणा की कहानी समझ में आएगी, बस तो आई तो ही इतनी सी मीणा की कहानी। फिर भी थे बोलो तो मैं थाने लिखवा देशू और थे थोड़ा सो याद कर लियो। ठीक ठीक, अर्थ क्या है मीणा को, मीन, और मीन बोले तो मछली। ठीक है ठीक है, तो गुरुजी जो मीणा जनजाति है इसकी कितनी गोत्र बताओ है, 5200 गोत्र बताओ है। थाने गलती से थारी गोत्र थे ज़्यादा ज़्यादा पापा की माँ की गोत्र बता दो, दादी की बता दो, ज़्यादा ज़्यादा थी नानी की बता दो, यूँ ज़्यादा था थारी गोत्र बिल्कुल ही याद को नहीं, मन लगे थारी खुद की गोत्र को नहीं याद दिखे था। आगे कितनी ही 5200 गोत्र बता दिया। ठीक है ठीक है, अब कर्नल जेम्स टोड वो क्या बोलो कि जो मीणा है एक खटका काली खो खटका काली खो है पर्वतमाला मूल स्थान अजमेर के कन्नसी पड़ा है। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल स्थान कहाँ का है, काली खो पर्वतमाला। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी। और राजस्थान की क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है जनजाति है, कौन सी, मीणा जनजाति। कौन सी है, मीणा। तो गुरुजी सर्वाधिक खटे है, अल्लाह भाई साहब सर्वाधिक खटे है, सर्वाधिक उदयपुर में है। सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक उदयपुर में। एक बाद में जयपुर है, जयपुर के बाद में प्रतापगढ़, यहाँ और चलती रहे अपन थाने तो सुधार रखना। सर्वाधिक कट है उदयपुर में, फिर जयपुर में। उदयपुर में लगभग 7,17,696 के आसपास कट है। उदयपुर में 7,17,796 696 जी, तो भी थोड़ा सा ध्यान रख लियो। ठीक है, 696 ध्यान रख लियो। अब कितनी जनसंख्या है उदयपुर में है। दूसरा नंबर पर कौन आवा है, आपनो जयपुर आवा। ठीक है गुरुजी। क्या एक उपजातियां भी होया करेगी गुरुजी? हाँ बिल्कुल हो है, बहुत बढ़िया। 2 उपजातियां है, कौन कौन सी है गुरुजी? एक तो कौन सा है, एक तो जमींदार, ठीक है जमींदार, और एक चौकीदार। ठीक है, नयावारी या पुराना वारी कुछ ऐसे भी इनको बोला जाता है। ठीक है गुरुजी। इम कच्ची पालन पशुपालन करने या ब्याह है, और इम जो चौकीदारी करे ब्याह है। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया समझा रहे हो, मन समझ में भी आ रही है। क्या तीर्थ स्थान खटे है, तीर्थ स्थान कहाँ पर इनका, रामेश्वर धाम में है। तीर्थ स्थल कौन सा, रामेश्वर धाम। कौन सा है, रामेश्वर धाम है। कौन सा है कि गुरुजी, रामेश्वर धाम में। त्रिवेणी संगम भी बने आकर है। रामेश्वर धाम कटे सवाई माधोपुर में है। अगर थान नहीं याद हुए तो थोड़ा सा ध्यान रख लियो। खटे है सवाई माधोपुर में है, कच्ची घटा ब्रो सवाई माधोपुर में है। त्रिवेणी संगम बना है। क्यों, कौन सी नदी को बना है, चंबल, बनास और सीप नदी का यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। जो अलग से क्वेश्चन है तो ध्यान रख लेना। त्रिवेणी संगम बनता है, किस का बनता है? का गुरुजी चंबल को बना है, ठीक है। का गुरुजी बनास को बना है, ठीक है। का गुरुजी सीप को भी बना है, अरे भाई ठीक है। तो 3 को बना है। कौन सा संगम बना है, त्रिवेणी संगम बना है। खटे बना है रामेश्वर धाम में बना है। रामेश्वर धाम कटे सवाई माधोपुर में के है, मीणाओं को तीर्थ स्थल है। ठीक है। अच्छा, 8 को जो मुखिया हुआ है
मीणा का जो मुखिया है बिन के बोले पटेल, और तू बहुत बड़ो पटेल बन रहे हो भाई, तू बहुत बड़ो पटेल है। हाँ पटेल हूँ, क्योंकि मैं घर को मुखिया हूँ, तो मैं पटेल हूँ। आप आटे गाल गुल काट दे, तू बहुत बड़ो पटेल बन रहे है, वो पटेल वो ही है, वो को नहीं गाला तो को नहीं, पटेल मुखिया ने बोलिया करे। ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात के ए आपका जवाई ने ज़्यादा महत्व दे है। ठीक है, पधारो जवाई सा लाड रखना मारा, जवाई ने ज़्यादा महत्व दे, आओ वेलकम है, बढ़िया बढ़िया जुआरी करे, बढ़िया बढ़िया खानों खिलावे, बढ़िया बढ़िया सेवा करे। जवाई कहते सी वही करनो तो ये ही करेगा, तो जवाई को महत्व होवे। आजकल ओराम को नहीं हुए, जवाई आवे जिया कोई नौकरी आयो मिली जिसी घाल दे रोटी सूखी सूखी, बाबड़ो जवाई खा ले है और आपको पाछो घराने चल जावे। ठीक है, ठीक है। आजकल तो जवाई ने चालता फिरता गाल भी काट दे, बोला जना काट दे है, लेकिन कोई सामने काट दे, कोई पीछों काट दे के देख वो देख बाप को खट जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। हाँ अब आगे देखो, एक अच्छा मिटा दोगे डस्टरियो कि है नहीं, डस्टरियो है कटे। ठीक, चलो गुरुजी माने बिल्कुल समझ में आ रहे है, बस तो थाने समझ में आ रहे है तो मन भी कोई दिक्कत कोई नहीं। हाँ एक प्रथा चाल्या करे है, कौन सी गुरुजी कौन सी चाल है, छेड़ा फाड़ना। कौन सी? छेड़ा फाड़ना, यानी कि क्यों हो गयो तलाक हो गयो, छेड़ो फाड़ दियो अल्लाह का तलाक। ओ ओके के बात हुई, छेड़ो क्या फाड़ दियो, ओके भाई तलाक, मन और बढ़िया सोनी मिल गई तो ओले तो चाल। ठीक है, एक कानून बने हो, जय या राम पैसा कानून कब बना था? 1930 में बना। ठीक है, खत्म कर दियो ने, खत्म कर दियो 1952 में। थाने बेरो है के है चोरी चारी करता जो तो हाजिरी लगानी पड़ती, वो कानून बने हो जयराम पैसा कानून, पे खत्म कर दिया 1952 में। के भाई मार्चो को नहीं आया जाए थारे जज से जो कर लो। ठीक है, फिर 1952 में खत्म कर दिया। ओके ही आके ही आही मीणा जनजाति बताओ। ठीक, बताओ बताओ। तो देवता कौन सा है? बुझ देव है। देवता कौन सा आएगा? बुझ देव। ठीक है, और इष्ट देवता कौन सा है? इष्ट देवता भी ध्यान रख लियो, इष्ट देवता है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, बोलो भूरिया बाबा की जय। एक है झूठी सौगंध कौन खावा है? झूठी सौगंध नहीं खाते कौन? मीणा। कोई भी काम कटानो है बोले खाजा थारी भूरिया बाबा की सौगंध, तो ओ कांड कौन करियोगे? वो झूठी सौगंध खा ले, मतलब वो सौगंध खा ले तो समझे बापड़ो साचो है, और नहीं खाओ तो समझे वो झूठ बोल रहे। तो भूरिया बाबा की झूठी सौगंध कौन खा? आजकल के बेरो खा ले तो कौन खा ले, मन आपने बेरो को नहीं। ठीक है, गुरुजी थे ये क्या बोल रहे हो भाई? सही बताऊं तो कंठ बहुत खराब है। ठीक है, और तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, लेकिन फिर भी पढ़ जा। ठीक है, चलो। तो गुरुजी इष्ट देवी कौन सी है? इष्ट देवी, इष्ट देवी कौन सी? नारायणी माता। कटकी पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की इष्ट देवी कौन सी है? नारायणी माता। ठीक है, और जीण माता। जीण माता, जीण माता इष्ट देवी कहाँ की है? शेखावाटी। शेखावाटी मीणाओं की इष्ट देवी कौन सी? कौन सी? जीण माता। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? गुरुजी मान बहुत बढ़िया याद हो गया। बस तो फिर यही तो है, यही तो था बस। मीणा जनजाति इतना, बस 10 मिनट में पूरा मीणा जनजाति कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये तो थे भले 100 किताब पढ़ो, भले 50 किताब पढ़ो, कोई मतलब को नहीं। नौकरी लागनो है तो इतना सो काम हो जाओ, और थाने ज्ञान ही देनो है मेरी जिया तो 70 बात की किताबें थाने पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ज्ञान को नहीं देनो अपन, मैं ही बोता ज्ञान देना खातर, तो नौकरी लाग जाओ कटे कटे ना को लाग जाए थारो चाल आगे। ठीक है, एक बड़ी जनजाति पढ़ ली, अब एक छोटी सी जनजाति और पढ़ लेते हैं, डामोर। कौन सी? डामोर। कौन सी डामोर? डामोर, जैसे डामोर।
तो डाय से डामोर, डामोर से पता चल जाएगा कहाँ की है, डूंगरपुर लगभग जनजाति यहाँ पर आपको मिलेगी। कौन सी? डामोर। कौन सी? डामोर। मूल क्षेत्र इनका गुजरात बताया जाता है। उत्पत्ति राजपूतों से हुई थी। किससे? उत्पत्ति राजपूतों से। जैसे मीन भगवान है, इसके जो कृष्ण भगवान है, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मीणाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। ये मैंने बताया नहीं तो आपको ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि जो मीणाओं की उत्पत्ति है वो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार से हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे डामोर की जो उत्पत्ति है वो राजपूतों से मानी जाती है। क्षेत्र इनका लगभग डूंगरपुर है, यानी कि डूंगरपुर में गांव आता है डामोरिया गांव, वहां पर ये डामोर जनजाति रहती है। सर्वाधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। और जो डामोर जनजाति है इसके मुखिया को हम मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखी। जैसे मीणा जनजाति में मुखिया को पटेल कहते हैं, वैसे ही डामोर जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। ठीक है। एक शब्द आता है फला। फला शब्द आता है, ओ फला को नहीं, फला मतलब बता रहा हूँ, फला शब्द आता है। तो फला एक गांव की इकाई है। ठीक है, कहाँ पर? डामोर क्षेत्र में। ठीक है। जो डामोर जनजाति है वहां पर एक मेला बढ़ता है, एक मेला गुजरात में बढ़ता है, एक मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर में बढ़ता है तो ग्यारस की रेवाड़ी मेला उसको कहा जाता है, ग्यारस की रेवाड़ी। ठीक है। एक गुजरात में मेला बढ़ता है जिसे हम कहते हैं छेला बावरी, छेला बावजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सी? गुरु जी कौन सी बता रहे होते? डामोर। डामोर जनजाति। बताओ बताओ, पढ़ा दोगे? पढ़ा दोगे? पढ़ा दूं? ठीक है। मुख्य क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र गुजरात। सर्वाधिक कहां पर है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। कटे टावरो? बांसवाड़ा में। कौन सी? डामोर। ठीक है। क्या गुरु जी मुखियान के है? अरे मुखियान के है बता ब्रो, मुखियान तो मुखी केवा है। के केवा है? मुखी केवा, मुखिया। मुखियान के मुखी केवा, मुखियान मुखी केवा। ठीक है, ठीक है। गांव, गांव की इकाई, इकाई का मतलब छोटा गांव। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फला कहते हैं। ठीक है गुरु जी, दो मेला भरा है। ठीक है, दो मेला भरा है। एक तो छेला बावजी। कौन सा? छेला बावजी। कौन सा? छेला बावजी। एक तो मेड़ो भरा है छेला बावजी। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात तो अपन के लेनो, अपन तो राजस्थान लेनो है। ठीक है, तो ग्यारस की रेवाड़ी, ग्यारस की रेवाड़ी कहाँ पर? डूंगरपुर में। खटे खटे टाबरू, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, खटे डूंगरपुर में। ठीक है, क्षेत्र पूछे तो डामोरिया गांव, सिमलोडिया कुछ पंचायत ऐसी है, तो डामोरिया गांव डूंगरपुर कर लो आप। तो डामोरिया गांव डूंगरपुर लो। राइटिंग पर मन ना जाए बिल्कुल भी टाबरो, क्योंकि राइटिंग पर बिल्कुल ही ना जाए। मैं या धीरे धीरे लिखाऊँ या राइटिंग बना लिखाऊँ तो भी टाइम बोलो लग जाए। थाने कोई न दिखाने को नहीं कि भाई यहाँ मैंने कोई अवार्ड को लेना सुंदर बना लिख लाखना को, कोई अवार्ड मैंने को नहीं चाहिए, बस थाके समझ में आनी चाहिए और थाके बिल्कुल समझ में आ रही है, आ रही है नहीं तो बस आ रही है तो इतो ही बहुत है। ठीक है, तो मैं अब ज़्यादा बोलूँ भी को नहीं क्योंकि माँ तो ख़राब है, माँ तो दुख रही है, झाड़ जोड़ने में कि बक दूंगा तो बेहद दिक्कत हो जाएगी। थे तो केवल मीणा कितनी जनजाति पढ़ ली अपने पहले वाली क्लास में, कथोड़ी पढ़ लिया, सांसी पढ़ लिया, आज हमने पढ़ ली मीणा और डामोर, 4 जनजाति पढ़ ली है और लगभग 4 या 5 जनजाति और रहेगी जो 1 या 2 क्लास में कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन नहीं पढ़ाऊँ ज़्यादा कौन नहीं पढ़ाऊँ कि गुरु जी थे तो 15-15 20-20 मिनट की क्लास ले। अरे भाई साहब आज ये क्लास पूरी हो जाएगी क्योंकि अब रात का भी कितना बज गया, टाइम देख लो कितना बज रहा है, रात का 1:30 बज रहा है। ठीक है, रात का कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है, क्योंकि 9-10 बजे तो मैं घर आऊँ, रोटी वोटी खाऊँ, फिर थोड़ा सा पढ़ लूँ, थोड़ा सा मोबाइल भी चला लिया, रील राल देख लिया, कम देखूँ या कोने के बस सारा दिन देखूँ। ठीक है, तो 1:30 बज गया, अब क्लास खत्म होगी 15-20 मिनट की। अब सोचूँ एक क्लास और ले लूँ, राजस्थान ज्योग्राफी में नदियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो एक क्लास वो भी लेना जरूरी है। ठीक है, तो 2 क्लास तो ले कम से कम आज, है ना, काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसमें? राजस्थान कला संस्कृति में।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओके।